आज के टॉपिक में हम बताएंगे जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है और यह कब किया जाता है और यह महिला पुरुष दोनों में किया जाता है कि सिर्फ महिला में किया जाता है। तो इसके बारे में भी क्लियर करते हैं और यह कब किया जाएगा तो देखिए, कब किया जाएगा उससे पहले ही इसको इसलिए किया जाता है सिर्फ बच्चे को पता लगाने के लिए, जो बच्चा गर्भ में है कि नहीं है, तो इन्हीं चीज के बारे में पता लगाएंगे। तो देखिए सबसे ऊपर में ही लिखे हैं प्रेगनेंसी डिटेक्शन या सिस्टमेटिक। अगर आप ऐसे नॉर्मली कहिएगा तो प्रेगनेंसी टेस्ट कहिएगा, क्या है प्रेगनेंसी टेस्ट, लेकिन सिस्टम के हिसाब से अगर टेस्ट उस्ट में एग्जाम में आता है तो इसी हिसाब से आता है और इसी हिसाब से आपको आंसर देना रहता है व्हाट इज प्रेगनेंसी डिटेक्शन। तो प्रेगनेंसी डिटेक्शन के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रेगनेंसी डिटेक्शन का हिंदी क्या है, गर्भावस्था की जांच। क्या है गर्भावस्था की जांच, मतलब जो मां बनने वाली है उसका जांच किया जाता है। तो कैसे पता, तब न पता लगेगा, न तो क्या होगा पते नहीं लगेगा। पता चला कि छठियार से 5-10 दिन पहले पता लगा जो क्या है बाबू आने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिस्टमेटिक होता है एक सिस्टम के हिसाब से कीजिएगा, न तो कभी कभी होता है गर्भ में रहता भी है बाबू, बच्चा जिसको कहते हैं रहता भी है लेकिन पता नहीं चलता है, बाद में 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने के बाद पता चलता है और इतना दिन अंठा के चल गया है पते नहीं चला। ठीक है, तो देखिए हैंड वॉश, क्या है हैंड वॉश, कह रहा है क्या जो है जब भी अगर आप टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर लेब में हो या तो ऐसे आप नॉर्मली, तो उसको हैंड जो होता है हाथ कहते हैं, जिसको हाथ को अच्छे से साफ कीजिएगा। उसके बाद ग्लव्स पहनना है। क्या है ग्लव्स पहनना, ये एक सिस्टम है। क्या है सिस्टम है, इसके वजह से देखिएगा इन चीज को अगर कमी कीजिएगा ना तो कभी कभी देखिएगा किट फॉल्स या इनवैलिड कीजिएगा, इनवैलिड हो जाता है, मतलब आप सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहे, इसीलिए आपका किट भी बर्बाद और मेहनत भी बर्बाद तो नहीं होगा। वो इन सारी चीज से आप कैसे बचे, देखिए प्रेगनेंसी किट। क्या है प्रेगनेंसी किट, एक प्रेगनेंसी किट क्या की है ले लिए, हैंड वॉश ग्लव्स पहन के प्रेगनेंसी किट लेंगे। लेने के बाद क्या है, लेने के बाद और ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये सिंपल जो है लिया जाता है कब, मॉर्निंग में लिया जाता है, सबसे बेटर रिजल्ट देता है, सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। और हार्मोन जो होता है कब, जैसे ही मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ जैसे ही मिला उसके 8 से 10 दिन के बाद एक हार्मोन रिलीज होने लगता है बॉडी में। क्या, महिला का बॉडी में एक हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा क्या हम बता चुके हैं, तो वही प्लेसेंटा के दोबारा जैसे हार्मोन रिलीज होगा तो ये मशीनुआ है क्या करेगा, पकड़ लेगा, मशीनुआ पकड़ लेगा। तो ये मशीनुआ कह रहा है डायरेक्ट ये नहीं कहेगा, सिर्फ यह एक बत्ती जला देगा, तो उस बत्ती से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, मतलब कि प्रेगनेंसी है। तो एक गो बत्ती जलाएगा तो नहीं है, 2 गो बत्ती जलाएगा, वैसे हम बताएंगे। ठीक है, अब किट के बारी आने वाला है। तो मॉर्निंग ले लिए, उसके बाद 2 से 3 बूंद उसके अंदर ऑलरेडी एक ड्रॉप रहता है। क्या रहता है, ड्रॉप रहता है, ड्रॉपर रहता है, सॉरी ड्रॉपर, और ड्रॉपर से उठा के 2 से 3 ड्रॉप मतलब 2 से 3 बूंद देना पड़ता है। और जैसे दिए तो आप 5 मिनट क्या कीजिएगा, वेट कीजिए, इंग्लिश में कहिएगा तो वेट कीजिए, हिंदी में कहिएगा तो इंतजार कीजिए। क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। अब देखिए इसका जो है मेन रिजल्ट आने से पहले देखिए, यह जो होता है यहाँ पे एक सी होता है, ठीक है, उसके बाद एक टी होता है। अभी एक सीधी सोचिए, अभी एक नॉर्मल जिसमें बाबू नहीं है, जो भी महिला का टेस्ट कर रहे हैं अभी उसका पेट में बाबू नहीं है, जिसको कहते बच्चे नहीं है, सिर्फ नॉर्मल महिला का यूरिन लिए, पेशाब लिए, ये सारा प्रोसेस ग्लव्स पहन तो लिए, अब पेशाब लिए लेके यहाँ डाले, और जैसे यहाँ से डाले तो ये क्या किया, इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर चल गया, इसके अंदर चल गया, तो क्या करेगा, यहाँ सी के पास एक कंट्रोल लाइन होगा। क्या होगा, सी का मतलब ही कंट्रोल लाइन। कंट्रोल का मतलब आप में किसी तरीके से डरने वाला बात या खुशी वाला बात नहीं है, खुशी वाला बात मतलब मां बनने वाला बात नहीं है। लेकिन उसी के दौरान आप दूसरा पेशेंट का जो मां बनने वाला है उसका भी लिए, तो क्या किए, यूरिन जैसे पेशाब यहाँ डाल दे, क्या किए, पेशाब यहाँ डाल दे, और जैसे डाले धीरे धीरे गया, तो यहाँ कंट्रोल लाइन को टपते हुए यहाँ एक डंडा आया जिसको लकीर कहते हैं, लकीर आया, उसको टपते हुए एक और चल गया आगे, क्या चल गया, और चल गया, यहाँ टी के पास भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी के पास। तो समझना होगा टी के पास जैसे ही आया तो यह क्या हो गया है, पॉजिटिव। क्या कहते हैं, पॉजिटिव, मतलब आप वह गर्भवती बनने वाला है। लेकिन कंफ्यूजन या एक बात का ये भी है, ध्यान देने वाली बात ये है, कभी कभी ये वाला लकीर खत्म हो जाता है, ये वाला सी के पास वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो खत्म हो गया तो इसका मतलब आप जो है ना प्रोसेसिंग में या तो गड़बड़ किए
या तो दूसरा बात ये है, जो किट ही खराब होता है। क्या होता है? किट एक्सपायर होता है। क्या होता है? एक्सपायर, ये तो खराब का ही है, ठीक है। तो यहाँ टी के पास सिर्फ एक सिंगल लाइन आएगा। क्या है? एगो लाइन आएगा, तो इसको इनवैलिड कहेंगे। क्या है? इनवैलिड। इनवैलिड मतलब यह मान्यता मान्यता प्राप्त नहीं है, यह जो है ना ऑथोराइज नहीं है। कहने का मतलब फिर से आप जांच कीजिए, तब आप कंफर्म होइए। इसको पॉजिटिव नहीं कहिएगा। अगर एक गो लकीर, दूगो भी लकीर आ जाएगा या मोटका लकीर आएगा टी के पास और यहाँ नहीं आएगा, तो भी क्या कंफ्यूजन वाला रिपोर्ट है, मतलब यह रिपोर्ट क्लियर सेटिस्फाइड नहीं है, कंफ्यूजन है, तो इसको फिर से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से। और यहाँ जो दिखता जो है ना, ये क्यों दिखता है? सबसे पहले ये भी बात है, जो यहाँ क्यों दिखता है लकीर। लकीर इसीलिए दिखता है, यहाँ एक जैसे ये थोड़ा सा प्लेट टाइप का रहता है। क्या है वो? इसमें ये जो रहता है ना, यह जाता है, तो ये क्या है? एक प्लेट टाइप का रहता है। ये प्लेट के ऊपर जो है ना कुछ सेंसिटिव टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है, केमिकल, सीधे समझिए केमिकल। वह चीज क्या करेगा आपके शरीर में, जैसे भी प्रेगनेंसी बनता है ना, तो प्रेगनेंसी बनने के दौरान क्या बताए, जो प्लेसेंटा दोबारा हार्मोन, कौन है हार्मोन? ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, महिला का बॉडी में धीरे धीरे सिक्रीट करने लगता है। 8 से 10 दिन के बाद सिक्रीट होने लगता है। तो 10 दिन के बाद आप यूरिन जैसे लेके यहाँ दीजिएगा मशीन में, तो यहाँ ऑलरेडी क्या आ जाएगा, खटाक सा एक लाइन आ जाएगा टी के पास। टी के पास अलग लाइन आ जाएगा, कंट्रोल के पास आएगा, टी के पास आ जाएगा। तो ये टी के पास अगर आ गया, तो सोचिए आपका बॉडी में ये हार्मोन बन रहा, और हार्मोन बन रहा, तो सोचिए कि जो आपका गर्भ क्या है, मतलब गर्भ पेट में बाबू ठहर गया। आपको बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। अब मिलते हैं, देखिए आगे वाला चीज है। आगे वाला क्या है? एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। क्या है? निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब नो। क्या मतलब प्रेगनेंसी नहीं है। उसके बाद निगेटिव में कभी कभी देखिएगा, अगर यूरिन आप फास्टिंग खाली पेट नहीं लेते हैं, तो कई बार होता है फॉल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। या तो सिस्टम के आधार से नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव भी कभी कभी, पॉजिटिव मतलब एस मतलब है, पॉजिटिव कहेंगे यस मतलब बाबू है, और वो निगेटिव मतलब नहीं है। पॉजिटिव कभी कभी देखिएगा, मतलब कि किसी का ये हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब कि बाबू निकल जाता है, आउटपुट एवर्सन कहिए। क्या एवर्सन? जिसको खराब कहते हैं, खराब होकर निकल जाना, गिर जाना, यही सब चीज गांव में यही सब इस्तेमाल ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये इन चीज के बारे में देखिए, यह जब हो जाएगा, तो अगर हार्मोन रिलीज भी होगा, बच्चे बेबी नहीं भी है अंदर में, तो भी कीट क्या करेगा, ये बताएगा क्या है, मतलब बेबी है। तो इस दौरान कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। क्योंकि जब तक अगर हार्मोन बन ही रहा है, ये वाला हार्मोन, और बेबी नहीं है, तो भी ये कीट बता सकता है जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है, लेकिन आपको लग रहा नहीं है, तो नहीं है, तो आप अल्ट्रासाउंड करके पॉजिटिव को बढ़िया से निगेटिव कर दीजिए, क्लियर हो जाइएगा।